हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज रोशनी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते और जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। ये इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4 नहीं होगा, √4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकल जाता है। √4 इटसेल्फ इज अ 2 नेचुरल नंबर, तो √4 नहीं होता वंस। देन उसके बाद में √5, √6, √7, √8 एंड √9 अगेन नहीं होगा क्योंकि उसका भी स्क्वायर रूट निकल जाता है, वो 3 कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी नंबर्स है वो आप नेचुरल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में मैं आपको एक बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप ये अपने नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपको बात एक याद रखनी है, आपको √2 सबसे पहले मैं √2 कैसे रिप्रेजेंट किए करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इक्वल डिस्टेंस लेके। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया और आपको प्रॉपर एक्यूरेट आपको ये जो डिस्टेंस है वो बराबर गिन के लेना है। अगर आप 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कंसीडर कीजिए। उसके बारे में उसकी आपको जैसा भी कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से आप डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू भी आप 1 यूनिट ले सकते हो, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं। ठीक है, बट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए जो भी हम नंबर लाइन पे लोगे। तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर कंसीडर करके ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं जो आर्क या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी वो अपने हिसाब से करूंगी, आपको अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ एंड सेकेंड पॉइंट विल बी द 2। ठीक है, जैसे कि आपको पता है √4 का जो स्क्वायर रूट निकल रहा है वो नेचुरल नंबर 2 आ रहा है, तो हमारा जो ये √2 होगा इरेशनल नंबर, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 1.42 समथिंग हो जाती है, तो वो लाई करेगा आपका 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस का आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ करोगे आपको पता है, एक तो आप इसमें सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हो या फिर प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर बना लिया जो कि 1 सेंटीमीटर का। आपको ये वाला डिस्टेंस जो है वो मार्क करके यहाँ पे आपको एक आर्क बना लेना है आपके डिवाइडर से। ठीक है, जब आप यहाँ पे डिवाइडर से आर्क बना लेते हो तो आपको ये 0 से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाता है आपका हो जाता है √2, क्योंकि आपको जैसे कि पता है रूट जब कोई भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हो जाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और एक सिंपल बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि कोई भी राइट एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब मैडम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, जिसे PJT भी बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम उसको यूज करते हैं और हाइपोटेनस या फिर तीनों साइड होती है। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को 3 साइड्स है, कोई भी ट्रायंगल को 3 ही होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी 2 साइड अगर आपको गिवन है तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस टर्म में देखिए, ये जो डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ, इसे O दे देती हूँ, यहाँ पे P दे देती हूँ और यहाँ पे A दे देती हूँ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ये OP जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और ये जो है, जो हमने ये नीचे का बेस का डिस्टेंस लिया है, सेम डिस्टेंस ये भी है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड, उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इट मीन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, हाइपोटेनस कौन है इसमें, OA। तो यहाँ पे OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 साइड स्क्वायर, किसका, OP का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। अब इसमें एक्चुअल नंबर्स क्या है, उसकी रियल वैल्यू क्या है। OP का डिस्टेंस कितना है दोस्तों,
ओ ए हमें निकालना है, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी हमारा 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए पी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर फिर से हो जाता है 1, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका ये 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये √2 बराबर, दोनों साइड में मैंने रूट ले लिया। अब क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी द कट, सो ओ ए इक्वल्स टू आ गया √2 जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो ये रहा आपका √2। अब आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइडर का जो स्टील पॉइंट होता है यहाँ पे रख के आपको यहाँ से एक सिंपल आर्क मारना है, ठीक है। अब मैं ये 2 मतलब इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैंने डिवाइडर से नहीं मारा है, चूंकि आपको मारना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टील का पॉइंट रखोगे, यहाँ तक डिस्टेंस आप मेजर करोगे ये √2 का, और यहाँ से एक ऐसा नॉर्मल आर्क निकालोगे जो कि आपका हो जाएगा √2, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मैं √3 भी यहाँ पे निकालने वाली हूँ। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। इसका जो भी मतलब प्रोसीजर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और बाकी के होमवर्क में आपके लिए एग्जांपल्स भी दूंगी। और आपके होमवर्क के लिए मैं अभी से बता देती हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा √2 और √3 तो मैं निकाल के दे रही हूँ। अब आपको √5 और √6 या फिर √7 भी आप ले सकते हो, आपके एक्सरसाइज बुक में दिया भी है। तो आपको ये 3 नंबर कैसे आप निकालोगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेम प्रोसीजर से बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन बना लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे ही कर रही हूँ, ये आपने लाइन बना ली है, 1 मिनट इसे प्रॉपर कर देती हूँ मैं। ये लाइन बना ली है आपने, उस पे फिर से यहाँ पे 0 इक्वल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट कर सकते हो या फिर 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन इक्वल ही होना चाहिए क्योंकि 1 यूनिट वो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 ले रही हूँ, ठीक है, फिर से 2 ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि √2 और √3 ये दोनों के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि √4 इट मीन्स क्या हो जाता है आपका 2, मतलब इन बिटवीन आएगा 1 और 2 के बीच में कहीं तो भी। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, अब ये 1 सेंटीमीटर, अब √2 तो हमारा निकल चुका है, कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं तो भी √2 है, ठीक है। अब √2 से क्या करना है, हमें एक सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर किया, इट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। अभी क्या करना है, ये जो इक्वल डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये जो मतलब 0 से लेकर √2 तक ये जो डिस्टेंस है सेम आपका यहाँ से मार्क करके आप यहाँ पे भी ऐसे एक आर्क मार दीजिएगा, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे आप मार्क मार दीजिएगा। तो ये डिस्टेंस आपको करना है ज्वाइन, ठीक है। ये 0 से अब मैं कर रही हूँ ये ज्वाइन, और ये ज्वाइन करने के बाद में सेम आपको क्या बन रहा है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका √3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेम डेटा यहाँ पे पुट करके सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे निकलेगी। कैसे, देखो ये हमने कितना किया है √2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये √2 है और ये 1 सेंटीमीटर आपका है, जो भी आप इक्वल डिस्टेंस लेते हो। तो सेम अगर इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ A, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C, ठीक है। सेम अगेन हाइपोटेनस क्या बोलता है कि सॉरी हाइपोटेनस में पाइथागोरस थ्योरम वो बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 साइड स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाकी के 2 साइड कौन से है आपके BC स्क्वायर प्लस ये रहा आपका AB स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे। AC की तो वैल्यू भाई हमें निकालनी है, इसके लिए हमें वो जैसे के वैसे ही रखना पड़ेगा। और बाकी ये रहा BC सॉरी या AB कितना है आपका √2 और BC कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, AB है आपका √2, इसका स्क्वायर हो गया ना। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर और स्क्वायर √2 कट हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे 2, मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाता है। फिर से हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, जिसका शॉर्टकट मैंने लिखा है, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी चलता है, वैसे यही चलता है।
फिर अभी क्या होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो AC इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका √3। सिंपल आपको वही करना है, यहाँ पे डिवाइडर का स्टील पॉइंट आप रखोगे और यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस मेजर करोगे, पेंसिल की हेल्प से आप करोगे यहाँ पे मार्क, तो ये रहेगा आपका √3। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर 2 मतलब डाल भी सकते हो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस जब डालोगे तो अब आपको √2 और √3 मिल जाएगा। ठीक है, और √4 मतलब कितना होता है 2, तो ये आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट √2 और √3 आपके किसके बीच में आए, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको √5, √6 और √7 ये आपको होमवर्क के लिए है, और आप मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डेसिमल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू, बाय।